तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा शीट लाइंस एंड एंगल्स पे बेस्ड जो डीपीएस गुवाहाटी ने दिया है, ठीक है, अपने बच्चों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3, then the larger of the two angles is। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका मतलब क्या है कि आपके पास में दो लाइन रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ट्रांसवर्सल रहेगा और आपको बोला हुआ है कि इसके अंदर, ठीक है ना, इफ टू, एक सेकेंड, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल है। इंटीरियर का मतलब होता है कि दोनों लाइन के बीच में, ठीक है, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे दो एंगल्स हैं जिनमें से एक एंगल का रेशियो है 2 और दूसरा एंगल का रेशियो आपको दिया हुआ है 3। तो 2:3 के रेशियो में ये एंगल्स, ये वाला एक एंगल हो गया, ये वाला एक एंगल। और सपोज करो कि मैं इन एंगल्स को कुछ मैं नाम दे देता हूँ m और n। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m:n का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है मेरे ख्याल में 2:3, ठीक है। और हम लोग को पूछा है कि इन दोनों में बड़ा एंगल कौन सा होगा, ये निकाल के हम लोग को बता, ठीक है। तो आप देखो कि आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि लेट, एक सेकेंड, लेट द एंगल्स बी m is equals to 2x and n is equals to 3x। फिर अगर आप लोग को याद हो तो m का लोकेशन और n का लोकेशन ऐसा है कि ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो m प्लस n का आंसर कितना होना चाहिए, आई विल से 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। सो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू आई थिंक 180। यहाँ से 5x इक्वल्स टू 180, ठीक है। और फिर x इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के लिए 180 डिवाइडेड बाई 5, काटने पे हो जाएगा मेरे ख्याल में 36 डिग्री, ठीक है। और फिर हम लोग को पूछा हुआ था कि इन दोनों में से लार्जर एंगल कौन सा है, तो 2x और 3x में इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि 3x ही बड़ा होगा, ठीक है ना। तो लार्जर एंगल हो जाएगा, लार्जर एंगल is equals to 3x is equals to 3 into 36 which is equals to I will say 108 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी 108 डिग्री, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नोट आप लोग को देना चाहूंगा, ये आप याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ रहे ना, तो उस टाइम पर आपको एक एंगल को अज्यूम करना है x और उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। और एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट की जगह पर कभी अगर आपको सप्लीमेंट बोला हुआ रहे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एंगल को मन में मान लेना कि एक x होगा और दूसरा आपके लिए हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंस एंगल और उसके सप्लीमेंट का बातचीत चल रहा है, ठीक है ना, तो मैं एक एंगल को पकड़ूंगा x, लेट द एंगल्स बी x एंड उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल का वैल्यू सप्लीमेंट के 3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल का वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द सप्लीमेंट दैट इज 180 माइनस एक्स, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 180 आई थिंक 540 माइनस 3x, 3x को लेफ्ट में ले आओगे तो आई थिंक 4x इज इक्वल्स टू 540 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो काटोगे अगर तो 4 वन जा 4, फिर 3 और फिर 5, 135 आपका आंसर होना चाहिए कि एंगल का वैल्यू कितना हो गया, d 135, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी कट ईच अदर एट पॉइंट ओ, मतलब दो स्ट्रेट लाइन है,
एक ए बी है और एक आपका सी डी, ठीक है। सो एक लाइन का नाम हो गया ए बी और एक लाइन का नाम हो गया सी डी, और इन लोग एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दे आर कटिंग ईच अदर एट द पॉइंट ओ। फिर क्वेश्चन कह रहा है आगे फर्दर कि बी और डी का वैल्यू है 63 डिग्री, ठीक है। तो बी और डी मेरे ख्याल में ये वाला एंगल है जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 63 डिग्री, और आगे बोल रहा है कि बी ओ सी का वैल्यू कितना होगा ये बताओ हम लोग को, ठीक है। तो बी ओ सी का वैल्यू बच्चों आप मान लो एक्स। अब एक बात क्लियर है कि सिंस ये सी डी स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। So therefore I can say कि 63 plus x is equals to 180 डिग्री। So x equals to कितना होगा 180 minus 63। So I think 117 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 117 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो इसको भी हम देख सकते हैं कि सपोज करो कि ये दो लाइन हो गया आपका, ये लोग एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, द पॉइंट इज दिस, ठीक है। अब अगर मैं एंगल्स को एक बार मार्क करूं तो 1 2 3 और ये 4। आप लोग सबको याद होगा कि एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है ऐसा दो एंगल जिनके बीच में एक आर्म कॉमन हो, ठीक है, जिनके बीच में एक आर्म कॉमन। तो अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 को देखते हो तो एंगल 1 हो गया आपका ये वाला एंगल और एंगल 2 हो गया आपका ये वाला एंगल। यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि ये आर्म आपका कॉमन है, ठीक है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड पे एक इधर है और एक इधर है। तो 1 और 2 ऐसा एक पेयर हो गया। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 को नोटिस अगर आप करोगे तो यूल फाइंड की कॉमन आर्म ये वाला है और नॉन कॉमन आर्म एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। नेक्स्ट आप एंगल 3 और एंगल 4 को लेते हो तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, कॉमन आर्म यहाँ हो गया आपका, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट में है। लास्टली एंगल 4 एंगल 1 को लेते हो तो आई थिंक ये वाला जो आर्म है ये कॉमन हो जाएगा, नॉन कॉमन आर्म ऑपोजिट साइड पे है। सो दीज आर द 4 पॉसिबल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दैट वी कैन सी हियर। एक हो गया 1,2, एक हो गया 2,3, एक हो गया 3,4 और एक हो गया मेरे ख्याल में 4,1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ adjacent angles in this particular picture I will say 4। बॉम्बे आप लोगों का करेक्ट आंसर, ठीक है। Next we are moving to question number 5 as you can see here। yes, दिख रहा है सबको। In the given figure they are saying कि PQ line is parallel with RS line, पहले से बोल दिया है। AEF is equals to 95 डिग्री, you can see here also मार्क किया हुआ है। फिर BHS equals to 110 मार्क किया हुआ है यहाँ पे, BHS 110। ABC is equals to एंगल X, ये भी मार्क किया हुआ है ये रहा। और पूछा है कि वैल्यू ऑफ X कितना होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। सो आप थोड़ा सा केयरफुली यहाँ देखो, मैं बताता हूँ, ठीक है। हम लोग को ऑलरेडी बताया हुआ कि ये लाइन और ये लाइन जो है ये पैड, ठीक है। देखो इसको करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कंसीडर या कुछ लेटर्स में इसमें मार्क करना चाहूंगा। सपोज करो कि आप इसको कह लो, ये एक सेकेंड रेड कलर से मार्क कर देते हैं। इसको कह लो आप y, इसको कह लो आप z और इसको कह लो आप कुछ भी कह दो, आप p कह दो, ठीक है। यहाँ हम क्लियरली कह सकते हैं कि p इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे ख्याल में 110। इसका रीजन होगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हम लोग को बताया हुआ है कि पैरेलल है, ठीक है, और ये वाला लाइन जो है वो एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्शन अगेन मैं बता रहा हूँ कि क्या रहेगा, सेम। देयरफॉर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया हम लोग के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इनका वैल्यू हो जाएगा सेम, यानी कि P इज इक्वल्स टू 110। वापस वी कैन से कि P प्लस जेड मस्ट बी इक्वल्स टू 180। इसका रीजन होगा ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों मिला के होना चाहिए स्ट्रेट एंगल। देयरफॉर P प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से P की जगह पे 110 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा जेड इज इक्वल्स टू आई थिंक 70 डिग्री, ठीक है। सिमिलर टाइप का लॉजिक बेस्ड ऑन लाइन ए भी हम दे सकते हैं कि 95 प्लस वाई का आंसर कितना होना चाहिए, फिर से 180। सो वी विल गेट 95 प्लस वाई इज इक्वल्स टू आई थिंक 180। यहाँ से y इज इक्वल्स टू अपने को मिल जाएगा 80, ठीक है।
और इसके बाद में वी कैन सी ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल के अंदर में सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आपको मिल जाएगा, देखना ध्यान से, कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180। x के जगह पर तो हम कुछ नहीं लिख पाएंगे, ढूंढ ही रहे हैं x को। y के जगह पर यू कैन राइट 85 और z के जगह पर यू कैन राइट 70, ठीक है। तो यहाँ पर 70 इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ से अपने को मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 95 माइनस 70। मैंने मन में ही 180 माइनस 85 पहले कर लिया, तो बचा 95, उसमें से मैं फर्दर 70 माइनस कर रहा हूँ। तो सॉल्व करने पे यहाँ से x अपना मिल जाएगा अपने को 25 डिग्री। तो अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट, बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, 25 डिग्री। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ही करना चाहिए। 5 के अंदर 6 नंबर में देखो, 6 में ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द फिगर विल ए बी सी बी अ लाइन। देखो यार, ए बी सी को लाइन होने के लिए ना इसको ऐसा दिखना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ ए होना चाहिए, इधर बी होना चाहिए और इधर सी होना चाहिए। बीच में कोई रे अगर आप निकाल लेते हो, जिसको आप अगर वाई बोलते हो, जिसको अगर आप एक्स बोलते हो, तो एबीसी को यदि आप लाइन की तरह देखना चाहते हो तो वो तभी पॉसिबल है जब एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाए, 180 डिग्री, ठीक है। So इसीलिए we will say for what value of x plus y will ABC be aligned? The answer is going to be x plus y must be equals to 180 डिग्री, ठीक है, तभी ये लाइन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि इन द फिगर ओडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी। इस चीज को आप थोड़ा समझो कि ओडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी, इस एंगल का ये बाइसेक्टर, यानी कि ये वाला हिस्सा का वैल्यू और ये वाला हिस्सा का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। तो हम एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इस पार्ट का आंसर जो है वो x रहेगा, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, x, ठीक है। फिर ये आगे बोलता है कि OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। तो पहले आप BOC एंगल देख लो, मेरे ख्याल में ये BOC एंगल है और OE जो है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। दैट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल क्या रहना चाहिए, वापस से इक्वल। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि एक इसको आप y बोल दो, तो ये वाला पोर्शन भी आपके लिए कितना हो जाएगा, y, बिकॉज दे बोथ नीड टू बी इक्वल। फिर ये बोल रहा है कि शो दैट पॉइंट्स ए ओ एंड बी आर कोलिनियर। अब ए ओ और बी के कोलिनियर होने का मतलब है कि ए ओ एंड बी ऑल थ्री मस्ट बी लाइंग इन सेम लाइन। तब हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट आपस में क्या रहेगा, कोलिनियर। और ये शो करने के लिए इट विल बी इनफ इफ आई कैन शो कि इन सारे एंगल का सम टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कहने का मतलब इफ समहाउ आई कैन शो कि एंगल ए ओ बी का वैल्यू 180 डिग्री हो गया, तो वहां से वी कैन वेरी इजीली क्लेम कि ए ओ और बी इन तीनों पॉइंट को होना पड़ेगा कोलिनियर, ठीक है। अब देखो इसके लिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग को कि ओडी इज परपेंडिकुलर टू ओई। इससे क्या मतलब है कि ये लाइन ओडी और ये लाइन ओई परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फाइन, ओके। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ था कि एंगल, मतलब बेसिकली बोला हुआ कि ओडी इज परपेंडिकुलर टू ओई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओडी और ओई के बीच का जो ये एंगल है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने की वजह से हम लोग ऐसे बिगिन कर सकते हैं कि x प्लस वाई का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब किसी भी इक्वेशन में अगर आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उससे फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल इक्वेशन एज इट इज वैलिड रहता है, ठीक है। तो दोनों साइड आप अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसमें मेरे ख्याल में आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 90। यहाँ से आपको मिल जाएगा ट्वाइस x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल्स टू 180। और ट्वाइस x प्लस ट्वाइस वाई को वी कैन सी फ्रॉम द पिक्चर। अब देखो कि x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स, वाई प्लस वाई ट्वाइस वाई, ये सारा मिला के हो जाएगा एंगल ए ओ बी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
एंड देयरफॉर वी कैन से कि ए कॉमा ओ कॉमा बी ये इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि एल एंड एम आर टू परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन टी। फिर ये पूछ रहा है कि आर एल एंड एम ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। फाइन। सो इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि एक लाइन है, इसका नाम मैं दे देता हूँ टी। फिर मेरे को ये बोल रहे हैं कि एल और एम, दीज आर टू लाइन्स एंड दे आर बोथ परपेंडिकुलर विथ टी। ठीक है, और मुझे प्रूव करना है कि एल एंड एम वो लोग आपस में पैरेलल हो। फाइन। तो इसका आंसर अपन इस तरीके से कर सकते हैं, देखो कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल, थोड़ा मार मार कर सकते हैं। एल मान लो इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, इसको तो टी बोला हुआ ही है। तो क्लियरली वी कैन सी कि एंगल एल पी टी का जो वैल्यू है वो मेरे ख्याल में 90 डिग्री, और एंगल एम क्यू टी का जो वैल्यू है वो भी है मेरे ख्याल में 90 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से कि एंगल एल पी टी इज इक्वल्स टू एंगल एम क्यू टी। ठीक है, और यहां से हम कह सकते हैं कि बट दे आर corresponding angles, corresponding angles। ठीक है, सो देखो इसमें मैं एक चीज समझाऊंगा आप लोगों को कि लाइंस अगर पैरेलल हो, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो, तो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन का एंगल इक्वल होता है। ठीक है, और दो लाइन और उस पे पास होने वाला एक ट्रांसवर्सल के लिए अगर करेस्पॉन्डिंग पोजीशन का एंगल्स इक्वल हो जाए फॉर सम रीजन, तो आप लाइंस को जो है वो पैरेलल क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एल और एम पैरेलल होगा कि नहीं होगा ये हमको पहले नहीं पता था। हमको ये पता था कि एल लाइन और एम लाइन दोनों का दोनों टी लाइन के साथ में 90 डिग्री पे है। अब ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, दे आर एंगल्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग पोजीशन, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और दोनों का आंसर 90 डिग्री होने की वजह से ये लोग इक्वल हो गए। और करिस्पॉन्डिंग पोजीशन का एंगल्स का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो उससे जुड़ा हुआ जो लाइन है वो लाइन्स आपस में हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल। तो वही बोलेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, लेकिन ये लोग करिस्पॉन्डिंग पोजीशन का एंगल है, तो ये लोग इक्वल हो होना, इनका इक्वल होना बेसिकली तब पॉसिबल है जब एल लाइन और एम लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल। बट दे आर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एल इज पैरेलल विथ एम, हेंस प्रूफ। ठीक है, 9 नंबर पे देखो ये बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट, देन व्हाट टाइप ऑफ एंगल विल बी द अदर एंगल। तो इसमें देखो मैं आपको बोलूंगा कि x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, कंसिडरिंग कि x, y दो एंगल है और दोनों का दोनों कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, वन लीनियर पेयर के कैटेगरी में फॉल करता है। तो अगर x और y दो एंगल है जो लीनियर पेयर के कैटेगरी में फॉल करता है, तो उन लोग दोनों का सम मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब एक बहुत ही कॉमन सा आइडिया है कि अगर x का वैल्यू एक्यूट होना चाहिए, x का खुद का वैल्यू 90 डिग्री से आई विल से कि कम होना पड़ेगा। एक एंगल का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम हो गया, तो अल्टीमेटली सम टोटल उसका 180 डिग्री होने के लिए, ठीक है ना, दूसरे एंगल का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। फाइन। तो देयरफॉर आई कैन से कि y का जो वैल्यू है y विल बी मोर देन 90 डिग्री इफ x इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर आई कैन से y विल बी 90 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल्स को हम क्या बोलते थे, ऑब्ट्यूस एंगल। वाई विल बी मेरे ख्याल में ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर पे ये कह रहा है कि इफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 132 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। तो एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, इसका वैल्यू होता था मेरे ख्याल में 360 डिग्री। ठीक है, सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 132 डिग्री, सो 360
-132, तो आई थिंक 8, फिर 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो 228 डिग्री का आंसर 228 डिग्री। ठीक है, तो चलो इस पार्ट में यहीं तक डिस्कस करेंगे। प्लीज आप लोग बहुत सारा लाइक दें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, इट विल बी मोटिवेटिंग फॉर मी, और ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।